गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग हिंदी रीडर में पार्ट 2 की रीडिंग लगाएंगे। ठीक है। अब पार्ट 2 देखिए क्या है। नदी की आत्मकथा। आत्मकथा मतलब क्या होता है कि जब अपने बारे में कोई खुद बताता है ना, या उसको लिखता है किसी किताब में, वो कहलाता है आत्मकथा। तो ये नदी की आत्मकथा है कि नदी अपने बारे में क्या कह रही है। ये आप लोग पढ़ लेना कि क्या है कि आप कभी कभी इधर उधर घूमने अवश्य जाते होंगे। आपने कई बार लंबी यात्रा भी की होगी और आप कभी कभी किसी नदी के पुल से भी अवश्य गुजरे होंगे। क्या आप जानते हैं कि नदियाँ कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं? आपको पता ही नहीं चलता ना, बस आपको तो नदी बहती हुई दिखती है। तो हर नदी ना तो एक जगह से आती है और ना वो एक जगह जाकर समुद्र में मिलती है। नर्मदा नदी की क्या कहानी है, सुनिए। अब नर्मदा नदी खुद ही बता रही है कि मैं क्या हूँ। मैं नदी हूँ, ठीक वैसे ही जैसे गंगा और यमुना है। उनकी तरह मेरा भी सारी दुनिया में नाम है। मेरा नाम नर्मदा है, आपने भी सुना होगा। प्यार से लोग मुझे रेवा कहते हैं। तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चंचल और फुर्तीली हूँ। रेवा मतलब चंचल और फुर्तीली, यानी जो बहुत हमेशा उचकती कूदती रहती है, उस कभी थकती नहीं है, वो फुर्तीली। ठीक है। रेवा का भी यही अर्थ है। लोग गंगा और यमुना की तरह मेरी भी पूजा करते हैं, मेरे जल में पैसे भी डालते हैं, फिर भी मैं गंगा और यमुना से अलग हूँ। वो बता रही है कि लोग मुझे जानते हैं गंगा और यमुना की तरह ही, लेकिन फिर भी मैं गंगा और यमुना से अलग हूँ। गंगा और यमुना हिमालय पर्वत से निकलती हैं। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से। ये सब हिमालय के नाम हैं। दोनों आकर इलाहाबाद में मिलती हैं। एक तीसरी भी नदी है, उसका नाम सरस्वती है। यहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, उसे संगम कहते हैं। जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा जमुना और सरस्वती, उसको हम क्या बोलते हैं? संगम। संगम यानी मिलना। तीनों नदियों के मिलने पर एक नदी बन जाती है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। उस जगह को संगम बोलते हैं और वो जो नाम कहलाती है वो कहलाता है त्रिवेणी। त्रिवेणी बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं भारत के बीचों बीच उत्पन्न हुई हूँ। उत्तर प्रदेश, उस प्रदेश को लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। कौन से प्रदेश में है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। अब आपको समझ में आया? नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। मैं वहीं से निकलती हूँ। ऊंची नीची पहाड़ियों में छलांग लगाती हुई मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ। कभी कभी मेरा जल दूर दूर तक फैल जाता है, तब मेरी चाल धीमी हो जाती है। मैं बहुत पुरानी नदी हूँ, जब डायनासोर थे। पता है इतनी पुरानी नदी है नर्मदा। मैं तब भी थी, आज डायनासोर नहीं है, परंतु मैं आज भी हूँ। ये देखिए, आपको ये नदी दिख रही है ना? ये देखिए, इसमें आदिवासी दिखाए गए हैं, तो तब से ये नदी चली आ रही है। अब देखिए, मेरे आसपास बड़े बड़े जंगल हैं। उनमें पुराने ज़माने के आदमी भी रहते हैं। उन्हें सब आदिवासी कहते हैं। जंगली जानवरों की मैं हमेशा प्यास बुझाती हूँ, क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं वो नदी के पास ही पानी पीने जाते हैं। हिरण, भालू, भेड़िया, बाघ, चीता, गिलहरी, सभी छोटे बड़े जानवर मेरा पानी पीकर जिंदा रहते हैं। ये नर्मदा नदी अपने बारे में बता रही है। आजकल ये जानवर नहीं आते। मुझे लगता है या तो उनका शिकार कर लिया गया है, या फिर उन्हें कान्हा नेशनल पार्क में ले जाकर बंद कर दिया गया है। क्योंकि पहले तो जंगली जानवर घूमते रहते थे, लेकिन आजकल जंगली जानवर बहुत कम हो गए हैं, और जो जानवर बचे भी हैं उनको कहीं ना कहीं नेशनल पार्क में बंद कर देते हैं। यह भी अच्छा है, वे बाहर जंगल में होते तो शिकारी उन्हें भी मार गिराते। उनका हाल भी डायनासोर जैसा हो जाता। अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे हैं वो बचे रहेंगे। मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं भी एक दिन डायनासोर की तरह गायब नहीं हो जाऊँगी। मुझे तो यही लगता है। तुम नहीं जानती कि मेरा पानी उन इलाकों में जाता है जहाँ नदियाँ नहीं हैं। गुजरात और राजस्थान के खेतों की प्यास मैं ही बुझाती हूँ। परंतु कल क्या होगा, क्या तुम जानते हो कि मेरे ऊपर लगभग 3000 बांध बनाए जा रहे हैं? क्या दुनिया में इतने बांध किसी नदी पर बनाए गए हैं? और फिर मेरे ऊपर ही क्यों? जब मेरा सारा पानी बांध रख लेंगे
बांध कर रख लोगे तो मैं औरों की प्यास कैसे बुझाऊंगी? बांध बनाने वाली जगह जो लोग रहते हैं उनका क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि बांध बनाने के लिए बहुत सारी, देखो इतनी सारी जगह चाहिए होती है, अब यहाँ पे रहने वाले लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, ऐसा वो बोल रही है नदी। मैं कहती हूँ कि बांध बनाकर मुझे मत बांधो, मुझे बहने दो, मुझे बहने दो। मैं भी सागर में मिलना चाहती हूँ, वह भी अरब सागर में, पहले की ही तरह। अब तो लोगों ने नर्मदा नदी का पानी रोक दिया है, तो वो कह रही है कि मैं भी सागर में जाना चाहती हूँ। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ा होगा आपने, थोड़ा समझ आया होगा। इसके शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और आगे की एक्सरसाइज में आपको बाद में करवाऊँगी।